हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्राइडल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। साथ में हम सीखेंगे ब्लाउज की लेंथ कैसे कम की जा सकती है और उसका गला कैसे हम बढ़ा सकते हैं। यही इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रही। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये फैब्रिक इस तरह का है मेरे पास और इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। जो फ्रंट वाला नेक है वो तो नॉर्मल है और जो बैक वाला है उसकी लेंथ यहाँ ज़्यादा है। हम इस ब्लाउज में पैड भी लगाने वाले हैं, साथ में लाइनिंग भी लेंगे। देखिए 8.5 इंच का इसका नेक यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और मुझे तैयार रखना है 10.5 इंच का। तो ब्लाउज को बिना कट किए हम किस तरह से इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, तो ये वीडियो में हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले लाइनिंग ले लेंगे। लाइनिंग को मैंने धो करके प्रेस कर लिया है। तो अगर ये सिकुड़ता है तो पहले से ही सिल्क हो जाता है, नहीं तो हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पर जितनी भी आपको लेंथ तैयार रखनी है तो उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मुझे 16 इंच की लेंथ तैयार रखनी है और 17 इंच मैंने इसको लिया है 1 इंच एक्स्ट्रा। सीधा निशान लगा देंगे हम यहाँ पर और इस तरह से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पर और आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। सबसे पहले हम यहाँ पर आधा इंच डाउन करेंगे ऊपर की साइड से शोल्डर पर। तो शोल्डर हम इस तरह से डाउन करते हैं 1/2 इंच और यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा दिया है। अगर आपके पास नाप है तो ठीक है, अगर आपके पास नाप नहीं है तो आप जितने भी आपने शोल्डर लिया है उससे आधा इंच बढ़ा करके आर्म होल ले सकते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल आएगा। अब 10 इंच पे मैंने टंग पॉइंट का निशान लगाया है और 13 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया है, जो कि फिटिंग्स में अच्छे से आने वाली है। अब चेस्ट जितनी भी हमारी उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 इंच। मैंने 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया है। आर्म होल में मैंने सेव दी है। इस तरह से हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। देखिएगा जितने भी आपकी 6 हैं, सॉरी जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड कीजिएगा, सॉरी 10 से डिवाइड कीजिएगा। तो जितने भी आपका आ रहा है तो आप इतना निशान चेस्ट पर लगाइएगा और उससे 1/2 इंच कम करके आप कमर पर निशान लगाइएगा। 2.5 इंच का मैं यहाँ पर प्लेट डालने वाली हूँ, तो 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और 1.5 इंच हमारा यहाँ लूजिंग के लिए रहने वाला है। तो यहाँ से मैंने सीधी लाइन खींच दी है। अब इसको देख लेते हैं कितना हमारा है। तो यहाँ मेरा 7 इंच आ रहा है, तो 7 इंच पर ही हम निशान कर लगाएंगे। तो इसी निशान के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरह से सीधा निशान कर देंगे हम यहाँ पर। तो देखिए जितना हमारा यहाँ पर आ रहा है इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे, ऐसे यहाँ पर निशान लगा देंगे और यहीं से ही हम इसको एक बार पकड़ेंगे और यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम निशान इसका लगा देंगे और यहाँ से भी हम एक बार इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास सभी मेजरमेंट आ चुके हैं। तो जितना भी हमारा नीचे आ रहा है इतना ही निशान हमें यहाँ पर रखना है। थोड़ा सा हमारा बाहर की साइड में आएगा और जो ये वाला निशान है हम यहाँ लगाने वाले हैं वो थोड़ा अंदर की साइड में गया है और यहाँ थोड़ा सा और अंदर की साइड में जाकर इस तरह से हम इसकी शेप दे देंगे और यहाँ पर बहुत ही सुंदर शेप बन करके आएगी। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आप अगर ब्लाउज बनाना सीखते हैं तो बहुत ही परफेक्ट आप अपना ब्लाउज बना सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है इस तरह से बना हुआ ब्लाउज भी। प्रिंसेस कट में ब्लाउज बना की तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ हमने आर्म होल शेप पट्टी का इस्तेमाल किया है और इस तरह से हम दूसरे निशान से इसको मिलाएंगे और यहाँ से हम इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें कटिंग करने में आसानी रह जाती है। तो यहाँ से हम इसको प्लेट को डाल देंगे एक आर्म होल पर और इस तरह से हम इसको पकड़ लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर ऐसा लगता है आपको कि आर्म होल छोटा पड़ जाएगा तो आप थोड़ा सा फैब्रिक इसमें बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें आप फैब्रिक बढ़ाया हुआ है
तो आर्म होल हमारा छोटा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अच्छे से पहनने में सुंदर नहीं लगेगी ब्लाउज। बिल्कुल आपके पास परफेक्ट नाप होना चाहिए। अगर आपके पास नाप नहीं है, जो मैंने आइडिया आपको बताया, तो आप इसको आर्म होल को आधा इंच बढ़ा करके निशान लगा दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ से हमें इसकी मार्किंग करनी थी, तो ये मार्किंग हमारी रह चुकी थी। यहाँ से हमने 2 इंच आप ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने कमर का निशान लगाया है 8 इंच पर, और उसके बाद 2.5 इंच का प्लेट डाला हुआ है, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। इसलिए मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन रहेगी, और यहाँ से हम फैब्रिक कट करेंगे। अब जो हमारे पास फैब्रिक बचा है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है, और इस साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। और जहाँ हमें यहाँ लगता है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको भी हम यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा कट लगाया है, जिससे कि याद रहे कि यहाँ से इस कट से हमें इस कट तक हमें इसको मिलाना है। तो यहाँ मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है फैब्रिक बाजू के लिए। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो बैक के लिए हमने फैब्रिक फोल्ड किया है इस तरह से, और जितना हमने शोल्डर रखा है फ्रंट में, इतना ही शोल्डर हम बैक में भी लेंगे, और इतना ही आर्म होल हम बैक में भी लेंगे। कमर का 4th हिस्सा होगा 8 इंच, और इसमें मैंने 1.5 इंच का प्लेट डालने वाली हूँ बैक में। और चेस्ट होगी हमारी 9 इंच 4 से डिवाइड करने के बाद में, और जो भी मेजरमेंट आ रहा है उस मेजरमेंट की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे हम इस तरह से। शेप सुंदर सी शेप आती है इस तरह से। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें कटिंग कर दी है, और यहाँ देखिए कटिंग करने के बाद में साइड में हटा देते हैं। और ये एक फैब्रिक को मैंने एक बार और फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ मैंने ली है 10 इंच, और यहाँ से हम इसको किनारे वाला हिस्सा है इसे हम कट कर लेंगे। और आर्म होल बाजू की लेंथ रखने वाली हूँ मैं 11 इंच, और 11 इंच में हमने सीधा निशान लगा दिया है। और यहाँ से हम डाउन करेंगे, और इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ 5.5 इंच पर मोरी का निशान लगाने वाली हूँ मैं, और इस निशान को भी मैंने फिर से कंप्लीट किया हुआ है। और यहाँ से हमने मार्किंग की हुई है, और इसको इन सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे। इस निशान को भी मिला देंगे आपस में, और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी एक बाजू की कटिंग कर ली। अब दूसरी बाजू को भी मैं बिना जॉइंट के आपको निकालना बताऊंगी। जैसे हम इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे, जो हमारे पास बचा फैब्रिक था साइड से उसको हम फोल्ड करेंगे, और यहाँ से हम दूसरी बाजू निकाल लेंगे। देखिएगा इस तरीके से। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको कटिंग करना बताया है। दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पर रख करके कटिंग करेंगे। अच्छे से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, और यहाँ हम इसे रखेंगे। जो हमने फ्रंट वाले पीस को कट किया हुआ है इस तरह से हम इसे रखेंगे, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
देखिएगा इस तरह से। तो इसमें हमारा थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, और जब हम फ्रंट वाले पीस की कटिंग करते हैं उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के ही कटिंग करते हैं, क्योंकि वो हमारा प्लेट में कम होता है लेंथ में भी। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कोई भी कट वगैरह नहीं लगाया हुआ है। तो नॉर्मल जैसे मैंने लाइनिंग को कट किया है इस तरह से मैंने इसको कट कर रही हूँ फ्रंट वाले फैब्रिक को, और इसमें हमने कोई भी जॉइंट वगैरह नहीं लगाया हुआ है। खाली हमने जो इसमें कटिंग की है इसी से इसकी लंबाई नॉर्मल आ जाएगी, जितनी लंबाई हमें यहाँ पर चाहिए 16 इंच की। तो अब हम बैक वाले को फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको रखेंगे। इसके ऊपर हम बैक वाला लाइनिंग रखेंगे, और जो थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर प्लेन है तो उससे हमारे ब्लाउज की लेंथ बढ़ जाएगी। और जो नीचे की साइड में से हमारे पास ये बॉर्डर बना हुआ है इसको फोल्ड करके हम ऊपर की साइड में सिलाई लगा देंगे बिना कट किए ही। तो यहाँ से हम बाजू को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम अच्छे से मार्किंग कर लेंगे, और जो हमने लाइनिंग कट की हुई है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। जो लाइनिंग यहाँ साइड में जो फैब्रिक बचा हुआ है लाइनिंग एक्स्ट्रा है उसमें हम जॉइंट लगा देंगे। तो दूसरे वाली बाजू को भी हम इसी तरह से रखेंगे और उसकी भी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर कटिंग करना बताया। छोटी से छोटी बात मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की हुई है। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा कि इस तरह से मैंने आप ब्लाउज की कटिंग की हुई है। तो मैंने पूरी ब्लाउज की कटिंग कर ली है। मैं आपको सिलने के बाद में मिलती हूँ। तो देखिए सिलने के बाद में हमारी ब्लाउज इस तरह से लग रही है और बहुत ही सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर शेप आया हुआ है। पैड मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है और बैक में भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा एरिया इसका लेंथ, थोड़ी सी लेंथ मैंने इसकी कम की है और थोड़ा सा एरिया इसमें प्लेन आया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसकी तो 8.5 इंच का ये नेक था, तो मैंने इसको 10 इंच का किया हुआ है।